कैसे हैं आप सब। होप आप सब बढ़िया होंगे। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है खुशबू बसीन ब्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो सुबह सुबह की आरती ले लीजिए आप लोग भी सब। और ये रहे हमारे पप्पा क्यूट क्यूट से, जो कि आज है इनका विदाई का दिन। तो आज पप्पा विदा हो रहे हैं घर से। तो सुबह की आरती हो चुकी है और यहाँ पर मैंने जो घर में लड्डू का प्रसाद बनाया था तो पापा को भोग लगा दिया है। और ये बनाए थे मैंने जो मोतीचूर के लड्डू होते हैं ना, वो वाले हैं। एक तो बूंदी वाले थे बड़े वाले और एक ये वाले। तो ये भी मैंने घर में ही बनाए थे गाइस लड्डू। तो ये पापा को भोग लग गया है। एंड बस आज पापा जो है चले जाएंगे, फिर थोड़ा घर खाली खाली हो जाएगा, सूना सूना हो जाएगा। तो यही चाहूँगी कि जा रहे हैं तो सबकी चीज़ें जो है ना, कष्ट है, जो दुख है, लेके जाएं क्योंकि विघ्नहर्ता है। और जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं लाइफ में वो सब जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएं और खुशियां ही खुशियां दे के जाएँ सबके जीवन में। तो थोड़ा सा मन भी वैसे हो जाता है कि जाते टाइम जब पापा जाते हैं तो जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ कि जो इमोशनल टच, जो इमोशनल चीज़ है इनके साथ, तो वो हमेशा मेरी रहती है। और मैं तो पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ जिस दिन विसर्जन होता है तो। और बस देख सकते हैं, अभी तो खैर पूजा हुई है, अभी भोग लगाऊंगी, प्रसाद जो इनके साथ जाएगा बनेगा वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बने रहिएगा चैनल में एंड तक। और विसर्जन कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ अपडेट करूँगी। तो अभी तो आप लोग दर्शन कर लीजिए बस। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने बनाए थे आलू की सब्जी और पूड़ी। और मैं हमेशा पापा का जो खाना होता है साथ भी भेजती हूँ, जैसे कि प्रसाद कह लो या जो उनका साथ में खाना जाता है तो वो भी भेजती हूँ। तो उसके लिए तो मैंने पूड़ी और जो मैंने लड्डू बनाए थे, और आलू पूड़ी के साथ साथ गाइज मैंने ना मन में सोचा था इस बार कि पापा को जलेबी का भोग भी ज़रूर लगवाऊंगी। तो यहाँ पर जब आलू और पूड़ी बन चुके थे तो ये मैंने यहाँ पर जलेबी भी बनाई। उसके बाद बहुत ही इजी रेसिपी है, रेसिपी मैं दूसरे वाले चैनल पे शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर तो मेरे जैसे देख सकते हैं चाशनी बन चुकी है और बस मैंने जलेबी का जो बैटर तैयार किया। फिर से बोल रही हूँ कि जिसने दूसरे वाले चैनल को फॉलो नहीं किया है वो वहाँ पर सब्सक्राइब कर लेगा। तो जो मेरी रेसिपीज वाली वीडियोस है मैं वहीं पे ही अपलोड कर रही हूँ। तो वहाँ पर मैंने फुल रेसिपी बताई हुई है कि मैंने कैसे कितना क्वांटिटी में क्या क्या चीज़ें डाली हैं। तो वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको रेसिपीज मिल जाएंगी। तो बस यहाँ पर बैटर हो चुका है रेडी, देख सकते हैं। और इतनी अच्छी जलेबी बनी थी ना गाइस, मतलब मैंने जैसे कि मैंने पहले भी व्लॉग में बोला कि सभी जो भी चीज़ें मैंने बनाई है पापा के भोग के लिए, प्रसाद के लिए, वो मैंने सारी चीज़ें मैंने घर पे ही बनाई है। और मैंने इस बार सोचा भी था कि जो भी मैं प्रसाद बनाऊंगी मैं सब घर पे ही बनाऊंगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर गर्मा गर्म जलेबी बन रही है। और जो पापा के साथ में खाना गया उसमें मैंने लड्डू, जलेबी, पूड़ी, ये सारी चीज़ें पैक करी पापा के लिए। ये देखिए बहुत अच्छी कुरकुरी। और जैसे ना जब ये सॉफ्ट हो गई थी ना तो आप इसको मैंने क्या किया, मिल्क मेड डाल के ऊपर वो भी ट्राई किया था मैंने। और वो उसका टेस्ट तो अलग ही लेवल का आ रहा था। वो ऐसे लग रहा था कि जैसे हम मालपुए नहीं होते हैं वो खा रहे हैं, या जैसे खोए वाली जैसे वो डालते हैं मावा तो जलेबी के ऊपर, तो वैसे वाला टेस्ट आ रहा था। इतनी इतनी अच्छी बनी थी। अब ये कह लो कि हालांकि मैंने फर्स्ट टाइम ही बनाई थी, बट ये था कि जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी चीज़ आप एक तो मन लगा के बनाते हो तो वो अच्छी ही बनती है, और दूसरा अगर कोई चीज़ आप प्रसाद के लिए बनाते हो वो बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि उसमें भगवान का जैसे आशीर्वाद होता है। और तो ट्रस्ट में बहुत अच्छी बनी थी, ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था। तो देख सकते हैं, बस रेसिपी आप पूरी उस चैनल पर जाके देख लीजिएगा। और बस जैसे कि मैंने बोला कि मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, थोड़ा नहीं बहुत ही हो गई थी, पता नहीं क्या मेरे मन में थी चीज़ें।
एक तो जो लाइफ में प्रॉब्लम्स तो चल ही रही हैं गाइस, दूसरा मुझे ऐसा लगा था कि ये 10 दिन जब पापा आए थे तो कहीं ना कहीं ऐसा होता ना कि कोई किसी के सामने अगर आप अपने दुख या तकलीफ को रखते हो तो वो शायद सुने। और वो जैसे जैसे दिन बीत रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, पापा आए हैं तो मेरी तकलीफ़ें दूर करके ही जाएंगे। तभी इनको बोलते हैं विघ्नहर्ता बोलते हैं। तो बस ये बहुत सारी चीज़ें मेरे मन में ना आ रही थी, और थोड़ा जाने का भी था उनका, जो 10 दिन सुबह शाम हम लोग ऐसे आरती करते थे। तो देख सकते हैं बस अब यहाँ पर जाने से पहले एक आरती होती है, और उस टाइम क्या हुआ कि लाइट भी चली गई थी एक्चुअली। तो बस यहाँ पर आरती कर रहे हैं सब लोग। पार्वती पिता महादेवा आंख देत कोड़िन को काया, अंधे को आंख देत कोड़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। तो गाइज यहाँ पर आरती कर ली सबने, और आरती करने के बाद यहाँ पर पापा को भोग लगाया गया जलेबी का। और बस यहाँ पर जब आरती करने लगे थे तो लाइट चली गई थी, और मतलब पर फिर भी आरती बहुत अच्छे से हो गई, मैं तो ये बोलूँगी, क्योंकि जहाँ पर ये होते हैं ना तो सारा अरेंज अपने आप ही हो जाता है सब चीज़ों का। तो बस देख सकते हैं हमारे पापा को। और सच में उस दिन मैं बहुत ज़्यादा उदास थी। उस दिन मैंने पता नहीं, मेरे ना जैसे आरती भी कर रही थी ना तो मैं रोई जा रही थी। और देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो पोटली है ये बांध दी है पापा की, जो साथ में जाएगा प्रसाद उनका। बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, बहुत सारी चीज़ें मन में चल रही थी मेरे ना। बस आरती करने के बाद यहाँ पर सबने अपने अपने विश मांगी, और बस मैंने इस बार ना शायद से कुछ नहीं मांगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये 10 दिन जो हमारे साथ में थे ना तो इनको सारी चीज़ें पता है। और मैं यहाँ पर बोल के भी ना, मतलब मैंने यही बोला कि पापा आपको मेरी परिस्थिति, मेरी चीज़ें सब पता है, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप जानो और आपका काम जाने कि मुझे इस जो मेरी लाइफ में ये जो दुख, जो चीज़ें चल रही हैं, जो मैं ये चीज़ें फेस कर रही हूँ, मैं ये जल्द से जल्द इन चीज़ों से मुझे निकालो। मुझे बस सुकून चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, और नॉर्मल लाइफ चाहिए मुझे। मैं पता नहीं, मेरे ना मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, और मैं यहाँ पर भी रो ही रही हूँ। मैं जैसे इनसे मांग रही थी ना तो मेरे आंसू नहीं बंद हो रहे थे। आई डोंट नो वाई, जैसे मुझे सच में ऐसा लग रहा था कि कोई, मतलब होता ना कि कोई बिछड़ रहा है, कोई जा रहा है, कोई ऐसे। बट नहीं, ऐसा होता है कि आते हैं वो 10 दिन के लिए, लेकिन जो हमारे दिल में हमेशा के लिए बसते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा रोई यहाँ पर, और बस यही चीज़ मांगी कि पापा मेरे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको जल्द से जल्द ख़त्म कर दो। मुझे हारने मत देना, मेरी हिम्मत बनाए रखना, और हमेशा मेरे हर पल साथ रहना। बस यही मनोकामना की कर रही थी मैं यहाँ पर खड़े। और बहुत सारी मांगने को तो चीज़ें बहुत सारी है, बट इसको पता है हमारे लिए क्या देना है क्या नहीं देना है, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है। बस यही चाहूँगी कि आने वाला टाइम मेरे और मेरे फैमिली के लिए सुखदायी रहे। जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। तो जी आप भी दर्शन कर लीजिए और विश मांग लीजिए अपनी, क्योंकि अब ये विदा ले रहे हैं तो अब आएंगे ही अगले बरस। तो इंतज़ार रहेगा कि बप्पा जल्दी आएंगे अगले बरस। देखेंगी तेरी राहें ये प्यासी प्यासी निगाहें, लौट के तुझको आना है। और उम्मीद करती हूँ कि जब ये अगले बरस आएंगे तो ढेर सारी खुशियाँ लेकर ही आएंगे। बस इसी मनोकामना के साथ अलविदा बोल रहे हैं बप्पा को। और यहाँ पर बस जैसे कि जब हमने इनको स्थान से उठाया तो कहते हैं ना कि सारी जगह इनको घुमा देते हैं कि सब जगह देख के जाएं, अपना आशीर्वाद, अपना ब्लेसिंग्स दे के जाएं, और ऐसे ही सीधे मुंह करके पीछे निकलते हैं। तो बस अब हम लोग जा ही रहे हैं, और
इस साल हमने जो विसर्जन बाहर ही किया। तो गाइस हम लोग सभी बाहर जा रहे थे बप्पा के विसर्जन के लिए, क्योंकि लास्ट 2 बार से जब भी मैंने बप्पा रखे हैं तो घर पे ही विसर्जन किया। तो इस बार जो बप्पा हैं वो थोड़े बड़े आ गए थे, जैसे कि मैंने पहले बताया भी कि मैं पसंद कुछ कोई और बप्पा करके आई थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसा हो गया कि मुझे ये वाले बप्पा लाने पड़े। मैं वो भी यही मानती हूँ कि वो भी इन्हीं की मर्जी से हुआ, क्योंकि कहते हैं ना इनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो शायद इन्होंने इसी रूप में आना था और यही मेरे से इसी रूप में सेवा लेनी थी, तो इसलिए हमको बाहर ही विसर्जन करना पड़ा इस बार। और यहाँ पर भी देख सकते हैं मैं बहुत सैड हूँ कि मुझे पता नहीं कुछ कुछ हो रही थी चीज़ें अंदर, और मेरे मन में दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, मैं शांत नहीं थी अंदर से। तो गाइज वो घड़ी आ गई है जब बप्पा को विदा करने की। मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, 10 दिन पता ही नहीं लगा कैसे बीत गए। और बस अब बप्पा जा रहे हैं हमारे बीच में। मतलब वैसे विदा होते हैं लेकिन आते 10 दिन के लिए, लेकिन हमेशा के लिए अपने दिल में ना जैसे रह बस जाते हैं। तो बस मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ। अभी मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था पप्पा को भेजने के लिए। जैसे मैंने पिछले व्लॉग में बोला कि मैं शायद किडनैप ही कर लूँ पप्पा को, लेकिन क्या करें, अब उनको भी वो भी 10 दिन की परमिशन लेके ही आते हैं अपनी मम्मा से, और उनको जाना ही पड़ता वापस। तो बस हम यही बोलेंगे, गणपति बप्पा मोरिया, और अगले बरस तू जल्दी आ, जल्दी आना। पप्पा जी को किडनैप कर लेते हैं अभी चल।